सो बेटा, अब तक हमने समझ लिया है कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए आया है, जो मैसेंजर आरएनए बना है, प्री एमआरएनए बना था ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए के अंदर मॉडिफिकेशन की गई। जो मॉडिफिकेशंस की गई हैं, मॉडिफिकेशंस तीन तरह की थी: कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। ठीक है, दैट इज कैपिंग, addition of 7-methyl guanosine cap on 5' end, polyadenylation on 3' end, and splicing of introns present between mRNA। ठीक है जी, ये तीन मॉडिफिकेशन के बाद अब जो mRNA है वो पड़ा है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, और अब वो जा रहा है साइटोप्लाज्म के पास। ठीक है जी, इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेसिफिकली राइबोसोम्स के पास जा रहा है। ये स्टोरी हमने सुनी हुई है अब तक की। अब कहानी ये है कि जो राइबोसोम है वो एमआरएनए को रीड कैसे करते हैं, किस तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो रीड की जाती है विच इज प्रेजेंट ओवर द एमआरएनए। ठीक है, तो चलिए यहां से हम जो अपनी स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड की। तो जेनेटिक कोड होता क्या है बेसिकली? जेनेटिक कोड होता है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस और न्यूक्लियोटाइड्स। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये क्या है। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in mRNA molecule which contain the information for the synthesis of proteins। वही बात जो मैं पिछले काफी दिनों से आपसे कह रहा हूं कि mRNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में कोडेड इंफॉर्मेशन होगी और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन की सिंथेसिस की जाएगी। तो वो जेनेटिक कोड है। अब जो जेनेटिक कोड होता है, इसका जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक इसका सेंट्रल आइडिया है, वो डिपेंड करता है एक चीज के ऊपर जिसको हम बोलते हैं कोडॉन। CODON, कोडॉन। तो कोडॉन क्या होता है? व्हाट इज अ कोडॉन? तो कोडॉन क्या है? हमारे पास सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम लोग क्या नाम देंगे? कोडॉन नाम देंगे। ठीक है, समझ लो पहले, इसको हम कोडॉन नाम देंगे। तो डेफिनेशन क्या है? कोडॉन इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए। कोडॉन क्या है? एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ठीक है, जो बेसिकली 3-3 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जो कोडॉन है, एक I'm सॉरी, एक कोडॉन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे बेटा। ठीक है जी, और एक कोडॉन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, और ये एक कोडॉन जो होता है, जो एक कोडॉन है, ये एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। ये बात समझाई किसने थी? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने की थी? नाइनबर्ग एंड मेथाई ने 1961 के अंदर। ठीक है जी, ओके। तो अब अगली चीज करते हैं हम लोग इनको उसके बाद हमारा जो कोडॉन है, क्योंकि उसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, 1 कोडॉन कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज व्हाई द कोडॉन इज आल्सो नोन एज ट्रिपलेट कोड। इसको हम लोग ट्रिपलेट कोड भी बोलते हैं बेटा। इट इज आल्सो नोन एज ट्रिपलेट कोड। एंड खुराना, the scientist name खुराना has got Nobel prize on genetic code। जेनेटिक कोड के लिए खुराना को नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। ठीक है जी, सो खुराना गॉट नोबेल प्राइज फॉर द एक्सपेरिमेंटली प्रूवन ऑफ फॉर द नेमिंग ट्रिपलेट कोड। Okay, so now you know that there are 3 nucleotides present in one single codon, and every codon codes for a particular अमाइनो एसिड। हर एक कोडॉन का एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होगा बेटा। ठीक है जी, तो यहीं से हमारी बात जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आपको दिख रही है एमआरएनए की एक चेन। ठीक है जी, एमआरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए आपको दिख रहा है। अब इस एमआरएनए को रीड कैसे किया जाए, ये समझने वाली बात है। तो रीड करने के लिए हमेशा याद रखना है हमको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एमआरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टार्टिंग के सीक्वेंस है, यहां पर तो क्या लगी होगी? कैप लगी होगी।
ठीक है, इधर तो कैप लगी होगी और इधर टेल लगी होगी 3 प्राइम एंड के ऊपर, और इंट्रॉन सारे रिमूव किए हुए हैं। तो बचा क्या हुआ अंदर, सिर्फ एक्सॉन्स बचे हुए हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस जो हैं वो बचे हुए हैं। ओके, तो अभी अगली बात करते हैं बेटा। लेट्स सपोज AUG a set of 3 nucleotides makes a single codon। ठीक है जी, ये एक सिंगल कोडॉन बनाता है और इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। AUG, या पहले समझेंगे AUG क्या है। AUG सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है जी, ये एक सिंगल कोडॉन है। और AUG विच इज अ सिंगल कोडॉन कोड फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड, ये एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है जी, कौन से अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है AUG? आंसर इज मैथ्योनिन। मैथ्योनिन, मैथ्योनिन अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा AUG। अच्छा, अगली बात अगर हम करें AUC, तो AUC कोड करता है, AUC is again a codon, it contains 3 nucleotides, it codes for isoleucine। Okay, UCG is again a codon, it codes for one amino acid which is serine। ठीक है जी, so now what do we understand about codons? Codons are the set of nucleotides, specifically 3 nucleotides uh, collectively forms a codon, और हर एक कोडॉन के लिए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारे पास किसी आरएनए के ऊपर, किसी मैसेंजर आरएनए के ऊपर AUG कोडॉन प्रेजेंट है, AUG कोडॉन प्रेजेंट है, तो उसके लिए कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? मैथ्योनिन आएगा। अगर AUC प्रेजेंट है तो कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? आइसोल्यूसिन आएगा। अगर UCG प्रेजेंट है तो कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? सीरीन आएगा। ठीक है, तो यहां से हमने जर्नी स्टार्ट की है अपनी। हमको एक चीज बड़े अच्छे से क्लियर है कि जी मैसेंजर आरएनए पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो हाउ मैसेंजर आरएनए पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्वेश्चन समझने वाला है, किस तरह से पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर आपको उस बात का हिंट मिल गया कि किस तरह से करता है। mRNA के ऊपर कोडॉन्स प्रेजेंट हैं और हर एक कोडॉन के लिए एक अमाइनो एसिड है। तो बेटा जिस सीक्वेंस में कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे उसी सीक्वेंस में अमाइनो एसिड भी लगते जाएंगे, उसी सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स भी लगते जाएंगे। और जैसे जैसे अमाइनो एसिड्स की चेन बनती जाएगी कोडॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑफ कोर्स AUG के लिए मैथ्योनिन, AUC के लिए आइसोल्यूसिन, UCG के लिए सीरीन। लेट्स सपोज कि हमारे पास AUA है, उसके लिए लग गया फिर से हमारे पास ग्लूटामिक एसिड। लेट्स सपोज ACCC, उसके लिए लग गया एस्पार्टिक एसिड। तो इस तरह से लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। लेट्स सपोज कि यहाँ पर ड्रॉ क्या करना है, यहीं से हो जाएगा हमारा। चलिए यहीं से कर लेते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा। ओके, तो लेट मी ड्रॉ, आपके लिए एक चीज़ ड्रॉ करने चाह रहा हूँ मैं, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए इस चीज़ के लिए। लेट्स सपोज बेटा कि हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है जी। ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज 5 प्राइम एंड ऑन द राइट साइड देयर इज 3 प्राइम एंड आई नो यू नो ऑल दिस थिंग वेरी वेल। तो लेकिन फिर से एक बार फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी, दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड। यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास 3 प्राइम एंड जो है, ठीक है जी, यहाँ पर 3 पेमेंट प्रेजेंट है। तो अब इसके नीचे यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ से हमारे पास क्या लगे हुए हैं। ओके, यहीं से लिखने स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। चलिए, तो इसके नीचे लेट्स सपोज कि कोडॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट विद CCC, फिर उसके बाद AUG, फिर बात कर लेते हैं UUC, उसके बाद जो भी, ये मैं अपनी मर्जी से सीक्वेंसेस जो हैं वो ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। तो इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये मैं सिर्फ अपनी मर्जी से ऐड कर रहा हूँ सीक्वेंसेस, तो वो बात ध्यान में रखनी है आपको। ओके,
ओके चलिए बेटा, तो सपोज ये जो सीक्वेंस है ये प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये सीक्वेंसेस जो हैं ये प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम कोडॉन्स कैसे सिलेक्ट करेंगे इसमें से? ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एमआरएनए हो, कोई भी एमआरएनए हो, कोई भी, ठीक है ना, जहां से ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होगा, जहां से ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होगा, वहां पर ये AUG कोडॉन जरूर प्रेजेंट होगा, AUG, ठीक है। ये 2 मार्क्स के बीच में क्या प्रेजेंट है हमारा? AUG, ठीक है। AUG इज नोन एज स्टार्टिंग कोडॉन। ट्रांसलेशन का प्रोसेस हमेशा कहां से शुरू होता है? AUG से होता है, ठीक है। सो AUG इज द AUG इज द स्टार्टिंग कोडॉन, ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट बेटा, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज कि अब यहां पर है हमारे पास प्रेजेंट AUG, ओके। तो AUG प्रेजेंट है बेटा यहाँ पर, यहाँ से क्या हो जाएगा स्टार्ट हमारा? यहाँ से बेटा हमारा जो काम है ट्रांसलेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसलेशन का काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब इस चीज को समझते हैं और ध्यान से। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो AUG है, AUG के लिए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड लग जाएगा आकर के, ओके। सो हियर वी हैव AUG। तो AUG के लिए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, फिर उसके बाद UUC के लिए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, फिर उसके बाद AAU के लिए एक अमाइनो एसिड, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा CCG के लिए एक अमाइनो एसिड, फिर GCC के लिए एक अमाइनो एसिड, ठीक है जी। फिर AAU के लिए एक अमाइनो एसिड, ठीक है जी। इसी तरह आगे आगे हर एक कोडॉन के लिए क्या लगते जाएंगे आकर के हमारे पास, जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एड ऑन होते जाएंगे, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एड ऑन होते जाएंगे, ठीक है जी। तो ओके, तो इस तरह से हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ऐड हो रहे हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पर जो हमारा अमाइनो एसिड ऐड हुआ आके, ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट अमाइनो एसिड ऐड हुआ आकर के, लेट्स सपोज वो था हमारे पास मैथ्योनिन, ठीक है जी। मैथ्योनिन लग गया। मैथ्योनिन के बाद जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड आ रहा है, ठीक है जी, मैथ्योनिन के बाद जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड आ रहा है, लेट्स सपोज के वो आ रहा है सीरीन, ठीक है। सीरीन के बाद जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड आ रहा है, लेट्स सपोज के वो आ रहा है हमारे पास ल्यूसिन, ठीक है जी। ल्यूसिन के बाद जो अगला अमाइनो एसिड आ रहा है, लेट्स सपोज के वो आ रहा है हमारे पास एस्पार्टिक एसिड, ठीक है जी। एस्पार्टिक एसिड से अगला अमाइनो एसिड जो आ रहा है, लेट्स सपोज के वो आ रहा है ग्लाइसिन, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ रहा है, लेट्स सपोज हमारे पास आइसोल्यूसिन, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ग्लूटामिक एसिड। ये सारे अमाइनो एसिड के नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर बेटा अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ऐड ऑन होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम इस mRNA को रीड करते जाएंगे। और mRNA को हमने रीड किस फॉर्म में करना है वो हम सीख चुके हैं। mRNA को हमने रीड करना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करना है ऑफ कोर्स, और कोडॉन्स की फॉर्म में रीड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम AUG से स्टार्ट करना है, ठीक है। AUG से स्टार्ट करना है और AUG से स्टार्ट करके हमको कहां तक जाना है? जब तक कि अमाइनो एसिड जब तक कि जो mRNA चेन है वो एंड नहीं हो जाती। तो जैसे जैसे हम mRNA चेन को रीड करते जाएंगे, जैसे जैसे इसको हम लोग रीड करते जाएंगे, वैसे वैसे जो अमाइनो एसिड हैं, हर एक कोडॉन के लिए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होगा, वो आकर के एड ऑन होता चला जाएगा। हर एक कोडॉन के लिए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो है वो एड ऑन होता चला जाएगा। और क्या होता चला जाएगा? एक चीज और समझा दूं मैं आपको कि यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड ऐड ऑन हो रहे हैं ना, इनके बीच में ये बॉन्ड्स जो है वो भी फॉर्म होते चले जाएंगे, ठीक है जी। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में, दो अमाइनो एसिड के बीच में फॉर्म होते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो जैसे जैसे हम लोग रीड कर रहे हैं मैसेंजर आरएनए को जैसे जैसे हम लोग रीड कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, नए अमाइनो एसिड हर एक कोडॉन के लिए ऐड होते जाएंगे, और जो पुराना अमाइनो एसिड उसके साथ बॉन्ड बनता चला जाएगा, ठीक है जी। तो अब अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं बेटा जी, ध्यान करना, स्टार्टिंग फ्रॉम मैथोनिन अप टू ग्लूटामिक एसिड, अगर मैं इस चेन को ध्यान से देखूं, तो अब ये मेरे पास बन गई है एक पेप्टाइड चेन, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 7 अमाइनो एसिड्स हैं।
तो हमें पता है प्रोटीन किस कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। तो इस तरह से जैसे जैसे अमाइनो एसिड्स लगते जाएंगे हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो फॉर्म होता चला जाएगा। ठीक है जी, पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो फॉर्म होता चला जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो ये वाली अमाइनो एसिड चेन से जो प्रोटीन फॉर्म हुआ है, जो प्रोटीन फॉर्म हुआ है उसका नाम है, उस प्रोटीन का नाम है हमारे पास। ओके, ये जो प्रोटीन बना है इस प्रोटीन का नाम है, लेट्स सपोज कोई भी नाम रख दो जो आपका जो प्रोटीन आपको मालूम है। लेट्स सपोज कि मैं इसका नाम रख देता हूँ पेप्सिन। ठीक है जी, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम का नाम है। ठीक है, पेप्सिन नहीं रखना, चलिए लेट्स सपोज मैं नाम रख देता हूँ कैरेटिन। प्रेजेंट इन स्किन, हेयर, स्किन एंड हेयर, इसके अंदर ये प्रोटीन बहुत प्रेजेंट होता है, कैरेटिन। ठीक है जी, मोस्ट कॉमन प्रोटीन है बॉडी के अंदर। ओके, तो सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन जो एनिमल किंगडम के अंदर प्रेजेंट है दैट इज कोलेजन। प्लांट किंगडम के अंदर जो सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज रुबिस्को। ओके, चलिए तो अब ये जो बातें हैं ये क्लियर हो गई हैं आपको कि किस तरह से एक प्रोटीन जो है वो बनता है अमाइनो एसिड्स को यूज करके, और अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में लगेंगे ये डिपेंड करता है कि एमआरएनए के अंदर कोडॉन्स का क्या सीक्वेंस है। और बेटा ऑलवेज रिमेंबर, डिफरेंट डिफरेंट एमआरएनए के अंदर अलग अलग कोडॉन्स के सीक्वेंस होंगे। और अगर हमारे पास कोडॉन का सीक्वेंस अलग है तो डिफरेंट सीक्वेंस में अमाइनो एसिड लगेंगे। अगर डिफरेंट सीक्वेंस में अमाइनो एसिड लगेंगे तो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनेगा। ठीक है, इसी वजह से बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्यों अलग अलग तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज अलग अलग तरह का एमआरएनए बनता है। एमआरएनए अलग तरह का क्यों बनता है? बिकॉज डीएनए भी हमारे पास डिफरेंट प्रेजेंट है। मतलब कि डीएनए डिफरेंट नहीं है, डीएनए तो एक ही है, लेकिन डीएनए के अंदर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है वो अलग अलग है। ठीक है जी, तो डीएनए की इंफॉर्मेशन कहाँ आ रही है? मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए को इस तरह से हम यूज करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आपको जो चीज समझनी है रिगार्डिंग जेनेटिक कोड, अब कुछ बातें हैं, ये मैंने आपको पूरा फीचर एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से प्रोटीन बनता है और कोडॉन का सिग्निफिकेंस क्या है, यूज क्या है कोडॉन का। ठीक है, अब ये मैंने आपको इन जनरल कंप्लीटली समझा दिया बेटा सारा, लेकिन अब हम इसको डिटेल में करते हैं। ठीक है जी, तो इसकी जो डिटेलिंग है उसके ऊपर फोकस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद जेनेटिक कोड। ठीक है जी, अच्छा जो जेनेटिक कोड होता है उसके बहुत से फीचर्स हैं, बहुत से फीचर्स हैं उसके। कौन कौन से फीचर्स हैं वो समझते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड का फीचर क्या होगा? ठीक है, तो अच्छा सबसे पहले तो एक चीज पता होनी जरूरी है कि आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि कोडॉन जो था उसको हमने ट्रिपलेट ही क्यों रखा? ट्रिपलेट का मतलब है कि उसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स क्यों रखे? 2 रख सकते थे, 1 रख सकते थे, या 4 रख लो, 5 रख लो, 10 रख लो, 3 ही क्यों रखे? ये क्या भला है इस क्या इसके पीछे मिस्ट्री क्या है 3 न्यूक्लियोटाइड रखने के पीछे? तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है बेटा सब्जेक्टिव में कि व्हाई द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, व्हाई नॉट डबलेट और सिंगलेट? ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या करोगे आप उस टाइम पे? तो आंसर ये होगा कि हमारे पास जो जेनेटिक कोड है, ठीक है जी, वो सिंगलेट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 ही हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल। 4 हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन बेसिस हैं। अगर सिंगलेट होता, सिंगलेट का मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करता, यही मतलब हुआ। कोडॉन क्या करता है? ये तो मतलब तो पता है हमें कोडॉन का, कि कोडॉन अमाइनो एसिड को कोड करता है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजन बेसिस तो 4 ही होते हैं, ACGU। ठीक है जी, ACGU ये 4 ही होंगे।
तो फिर तो भैया 4 ही अमाइनो एसिड होने चाहिए, क्योंकि ए जो है लेट्स सपोज ये ल्यूसिन को कोड कर देगा, सी जो है ये कोड कर देगा हमारे पास हिस्टिडिन को, जी कोड कर देगा ग्लाइसिन को, और यू कोड कर देगा हमारे पास ग्लूटामिक एसिड को। और बाकी अमाइनो एसिड कहाँ जाएंगे फिर? देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है अलग अलग, जो हमारी ह्यूमन बॉडी खुद बनाती है। ठीक है ना? तो वो जो 20 अमाइनो एसिड हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो अमाइनो एसिड्स का फिर करेंगे क्या? मतलब कि फिर तो 4 ही अमाइनो एसिड कोड हो पाएंगे अगर सिंगलेट कोडॉन होगा। तो इस वजह से सिंगलेट कोडॉन तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना? क्योंकि अगर सिंगलेट कोडॉन होगा तो एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा और सिर्फ 4 ही अमाइनो एसिड पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है ना? एक्चुअल में 20 अमाइनो एसिड होते हैं बॉडी के अंदर, तो 20 अमाइनो एसिड के लिए सिंगलेट कोडॉन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज करते हैं। अगर हम डबलेट कर दें इसको, मतलब कि लेट्स सपोज कि एक कोडॉन के अंदर हम 2 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दें, लेट्स सपोज ए सी जी यू, ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं हमने ऐड कर दिए एक कोडॉन के अंदर, एक कोडॉन के अंदर ए सी, दूसरे के अंदर जी यू। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके साथ क्या होगा? तो फिर ज्यादा से ज्यादा हम 16 कोडॉन्स बना पाएंगे। अगर डबलेट कर देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 16 कोडॉन्स जो हैं हम फॉर्म कर सकते हैं। और अगर 16 कोडॉन फॉर्म किए तो 16 कोडॉन तो 16 अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे, लेकिन अमाइनो एसिड तो 20 हैं, वो फिर भी कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से फिर हमने डिसीजन लिया कि चलिए ट्रिपलेट करके देख लेते हैं। ठीक है जी, 16 अगर हम डबलेट करते हैं तो डबलेट में 16 कोडॉन्स बनते हैं। 16 कोडॉन्स आर इनसफिशिएंट फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अब गैमो जो था, ठीक है जी, गैमो उसने क्या किया, उसने ये ट्रिपलेट कोडॉन का जो है आइडिया जो है सबसे पहले पॉइंट आउट किया। ठीक है जी, ट्रिपलेट कोडॉन के अंदर अगर हम ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो यूज करते हैं तब हमारे पास 64 डिफरेंट कोडॉन्स बन सकते हैं। 64 डिफरेंट कोडॉन्स। ठीक है, जो कि 20 अमाइनो एसिड्स के लिए सफिशिएंट हैं। ठीक है, कैसे सफिशिएंट हैं और ये 64 कोडॉन्स जो हैं ये किस तरह से अकोमोडेट करेंगे अमाइनो एसिड्स को, ये समझते हैं। तो जेनेटिक कोड का करेक्टर क्या है? व्हाट आर द सेलिएंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड अकॉर्डिंग टू गैमो? वो कौन से हैं? तो सबसे पहला नेचर है जेनेटिक कोड का कि इट इज ट्रिपलेट इन नेचर। ये नेचर के अंदर ट्रिपलेट होगा, यानी कि एक कोडॉन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो दूसरा फीचर है इसका, एग्जांपल छोड़िए इस चीज को, ट्रिपलेट कोडॉन का वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगली चीज समझते हैं, यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आएगा कि जो जेनेटिक कोड है इट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। The same genetic code is present in all kind of living organism including virus, bacteria, unicellular and multicellular organisms। कहते कि कोई भी लाइफ फॉर्म है, चाहे वायरस है, बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के अंदर सभी के अंदर जो mRNA बनता है, सभी के अंदर जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसके ऊपर जो कोडॉन्स हम देखेंगे वो ट्रिपलेट होंगे, वो तो ट्रिपलेट होंगे, प्लस हर एक कोडॉन के लिए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होगा। सपोज के AUG एक कोडॉन है, सपोज AUG एक कोडॉन है और वो कोडॉन मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड के को कोड करता है, वो कोडॉन मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो AUG अगर ह्यूमंस के अंदर मैथ्यूनिन को कोड कर रहा है तो वो मंकीज के अंदर भी मैथ्यूनिन को कोड करेगा, वो काऊ के अंदर भी मैथ्यूनिन को कोड करेगा। ठीक है, वो बैक्टीरिया के अंदर भी मैथ्यूनिन को कोड करेगा, किसी वायरस के अंदर भी मैथ्यूनिन को ही कोड करेगा। AUG कोडॉन जो है वो मैथ्यूनिन को ही कोड करेगा चाहे कोई भी लाइफ फॉर्म हो। ठीक है बेटा, तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सैलिटी। ठीक है जी, यानी कि ये जो कोडॉन है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर एक लाइफ फॉर्म के ऊपर। तो अब हम नेक्स्ट चीज करते हैं नॉन एम्बिगुअस। इसका मतलब क्या होता है?
नॉन एम्बिगस का मतलब है वन कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली वन अमाइनो एसिड एंड नॉट एनी अदर। अगर AUG मैथ्यूनिन को कोड कर रहा है तो वो मैथ्यूनिन को ही कोड करेगा, वो सीरीन को, ग्लाइसिन को, ग्लूटामिक एसिड को, हिस्टिडीन को, एस्पार्टिक एसिड को या किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। AUG मैथ्यूनिन के लिए है तो वो मैथ्यूनिन के लिए ही होगा और यूनिवर्सली होगा। ठीक है जी, वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड। ठीक है, ओके। एक कोडॉन जो है वो दो अमाइनो एसिड्स के लिए कभी कोड नहीं कर सकता। ठीक है जी, कभी कोड नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शन है एक, और इस पे MCQ भी पूछे जाएंगे अनेक। वो कौन सी? वो ये है कि एक्सेप्शन GUG कोडॉन जो है, जो GUG कोडॉन है विच कोड बोथ वेलिन एंड मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड, ये एक अकेली ऐसी एक्सेप्शन है GUG कोडॉन जो वेलिन के लिए भी कोड करती है और मैथ्यूनिन के लिए भी कोड करती है। इसके अलावा और कोई भी कोडॉन इस तरह का नहीं है जो दो अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करे। हर एक कोडॉन का एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होगा यूनिवर्सली, और वो किसी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड। लेकिन GUG इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर GUG कोड्स फॉर वेलिन एज वेल एज मैथ्यूनिन। ठीक है जी, ये एक्सेप्शन है, याद रखनी है आपने। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या आएगा? नाइट्रोजन बेस दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओनली वन कोडॉन। एक नाइट्रोजन बेस जो है ये सिर्फ एक कोडॉन का कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। मतलब कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग? लेट्स सपोज कि हमारे पास जो AUG है, ओके, सो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो AUG है वो मैथ्यूनिन को कोड कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास A जो है, ठीक है जी, AUG, अब वो तीन नाइट्रोजन बेसिस से बना हुआ है, तीन नाइट्रोजन बेसिस के साथ वो फॉर्म हो रखा है। तो जब भी कभी इसको ना मैं आपको यहां से समझा देता हूँ, ये जो यहाँ पे, हाँ, ओके, इस डायग्राम पे फोकस करना बेटा। ओके, तो इस डायग्राम पे फोकस करते हैं कि जो हमारे पास लेट्स सपोज कि यहाँ पर AUG है, ठीक है ना, और ये मैथ्यूनिन को कोड कर देगा। उसके बाद ये नहीं होगा कि अगला जो कोडॉन है वो GAU बन जाए, नहीं, ये नहीं होगा। फिर अगला कोडॉन जो है वो G से नेक्स्ट वाला A ही होगा, AUC ही होगा। ठीक है, या ये भी नहीं हो सकता कि AUG अगर एक बार मैथ्यूनिन लगा दिया ये AUG के अगेंस्ट, फिर उसके बाद हम UGA के लिए लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे कोडॉन्स के बीच में। ठीक है जी, AUG के लिए मैथ्यूनिन लगा है तो उसके नेक्स्ट कोडॉन जो है वो AUC ही होगा, और उससे नेक्स्ट UCG ही होगा। कोई ओवरलैपिंग का सिनेरियो हमको देखने को नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है जी, तो अभी जो नेक्स्ट नेचर है इसका वो समझते हैं, कॉमालेस। कभी भी आपने कोडॉन को लिखना हो अपने नोटबुक्स के अंदर या आंसर शीट्स के ऊपर, तो कोडॉन्स के बीच में आप कभी भी कॉमा यूज नहीं करोगे। कोई भी पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता है कोडॉन्स के बीच में। समझ में आई बात बेटा? फिर वो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं करनी है वाइल राइटिंग अ कोडॉन। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद एक और चीज है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, ये बड़ी समझदारी वाली बात है, ध्यान से सुननी है बेटा। अगर किसी कोड में से एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए तो पूरे का पूरा जेनेटिक कोड रीड डिफरेंट होता है। मतलब कि पूरे का पूरा जेनेटिक कोड ही चेंज हो जाता है, फिर प्रोटीन ही कोई अलग बनेगा अगर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट या फिर ऐड कर दो। कैसे, ये समझते हैं। लेट्स सपोज कि इस डायग्राम के अंदर, ओके, आई एम सॉरी, लेकिन फोकस करना बेटा प्लीज। इस डायग्राम के अंदर ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज कि यहाँ पे AUG है, ठीक है, AUG है। AUG के लिए मेथड नहीं लगता है, हमें पता है। अगर यहाँ पर G डिलीट हो जाए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, G जो है यहाँ पर लगा ही नहीं, मिस्टेक हो गई RNA पॉलीमरेज से। ठीक है, क्या लग गया? AUG लगना था और मेथोनिन लगना था,
लेकिन जी लगा ही नहीं, जी की जगह अब जी नहीं है तो क्या होगा, फिर AUA हो जाएगा। और AUA के लिए मेथोनिन तो लगना ही नहीं है, AUA के लिए कोई और अमाइनो एसिड लगेगा। ठीक है, और जहां पर AUC हो रहा था वो क्या हो जाएगा, UCU हो जाएगा। ठीक है जी, जहां पर UCG हो रहा था वो क्या हो जाएगा, CGU हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर दूं तो सारे अमाइनो एसिड अलग लगेंगे, और अगर अमाइनो एसिड अलग लगेंगे तो प्रोटीन भी अलग बनेगा। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर न्यूक्लियोटाइड कोई एक ऐड या फिर डिलीट होता है तो उस वजह से पूरे का पूरा जो मैसेंजर RNA है उसकी जो रीडिंग है वो चेंज हो जाती है। ठीक है जी, चलिए अब एक लास्ट फीचर करते हैं इसका। चलिए कि ये जी हमारे पास डीजेनरेसी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। डीजेनरेसी क्या कहते हैं, डीजेनरेसी देयर आर 64 कोडॉन्स फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। कहते हैं कि 20 अमाइनो एसिड के लिए 64 कोडॉन्स हैं। ठीक है ना, तो ऐसा पॉसिबल है कि देयर आर मोर देन 1 कोडॉन फॉर सिंगल अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन के लिए मल्टीपल अमाइनो एसिड नहीं हो सकते। ये बात लिख लो बेटा, बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे इस चीज में कि डीजेनरेसी का मतलब है कि हमारे पास एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा, लेकिन डिफरेंट कोडॉन्स एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। डिफरेंट कोडॉन्स एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, क्योंकि कोडॉन्स ज्यादा हैं अमाइनो एसिड कम है। डिफरेंट कोडॉन्स एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। लेट्स सपोज कि ओके, तो यहाँ ये चीज देखिए आप लोग, ल्यूसिन अमाइनो एसिड है। ठीक है, ल्यूसिन अमाइनो एसिड है। ल्यूसिन अमाइनो एसिड को हमारे पास ये 7 कोडॉन्स कोड करते हैं। ये 7 कोडॉन्स के लिए एक अमाइनो एसिड है। अगर कहीं पर CW लगा होगा, CUC, CUA, CUG, UUA, UUG, अगर ये अमाइनो एसिड, अगर ये कोडॉन्स कहीं पर लगे हुए हैं तो इनके अगेंस्ट एक अमाइनो एसिड लगता है आके ल्यूसिन। ठीक है, ल्यूसिन ही लगता है। लेकिन अगर जो CUU है वो ल्यूसिन के बिना कोई और अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? तो एक ल्यूसिन के लिए मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं, मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन के लिए मल्टीपल अमाइनो एसिड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगला है आर्जिनिन। ठीक है जी, तो आर्जिनिन का आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कोडॉन्स प्रेजेंट है आर्जिनिन के लिए, लेकिन एक कोडॉन के लिए एक ही अमाइनो एसिड होगा हमेशा। ठीक है जी, तो अब इसकी एक्सेप्शंस देख लेते हैं, जेनेटिक कोड की एक्सेप्शंस जो हैं वो देख लेते हैं। तो जो एक्सेप्शंस हैं बेटा वो हम करेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर। पहले आप लोग ये चीज देख लीजिए कि जो डायरेक्टरी है, जो डिक्शनरी है जेनेटिक कोड के लिए। ठीक है, तो जो ट्रिपल U एंड WC ये फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं। ठीक है, उसके बाद WA एंड WG ये ल्यूसिन को कोड करते हैं। तो इस तरह से ये इस टेबल के अंदर वो हर एक अमाइनो एसिड गिवन है। There are 20 amino acids and there are 64 codons given in this table, और हर एक कोडॉन के लिए जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वो भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये टेबल जो है बेटा, इसमें जो बातें आपको याद रखने वाली हैं वो ऑलवेज कौन सी याद रखनी है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स। ठीक है, जो हमको अलग से याद रखने की जरूरत है। एक होते हैं स्टार्टिंग कोडॉन जो मैसेंजर RNA की स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा, और एक होगा स्टॉप कोडॉन जो मैसेंजर RNA की एंडिंग में प्रेजेंट होगा हमेशा। तो जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा वो तो ऑलवेज AUG एक ही है, AUG से ही कोई भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैथोनिन होगा ही होगा। यहां से ट्रांसलेशन, आई एम सॉरी नॉट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी AUG से, और UAA, UAG
और यूजीए। अगर ये कोडॉन्स कहीं पर दिख जाएं तो वहां पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। These three are known as stop codons और termination codons, जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देते हैं बेटा। ठीक है, तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज के लेक्चर में इतना ही है बेटा।